आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब वचन में आज हम देखते मेरी प्रियो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखते हैं। लूका 24 का 7 वचन, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अवश्य मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और कहता है और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। जो हमारा यीशु मसीह है वो पापियों के हाथ में पकड़वाया जाना और क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना, ये परमेश्वर की ओर से पहले से प्लान किया हुआ, पहले से योजना बनाया हुआ एक हर मनुष्यों के लिए पापों से छुटकारे के लिए परमेश्वर की एक योजना था कि वो अपने बेटे यीशु मसीह को, जो निष्पाप था, जो पवित्र था, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, जो पाप से अज्ञात था, ऐसे पुत्र को परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस कलवरी के क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेजा। मानव जाति के पाप और अपराध को, गुनाहों को, सारे रोगों को परमेश्वर ने अपने प्रिय बेटे यीशु मसीह के ऊपर कलवरी के क्रूस पर लाद दिया। क्योंकि मानव जाति के पाप और अपराध से छुटकारे का कोई प्रायश्चित नहीं था। मानव जाति इतने पाप किए कि उसके लिए कोई पाप का कोई प्रायश्चित नहीं था, कोई दूसरा मार्ग नहीं था कि मनुष्य पाप से छुटकारा पा सके, श्रापों से छुटकारा पा सके। इसीलिए यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जाना और उसको कोड़े मारना, उसका लहू बहाना, उसे कांटों का मुकुट पहनाना, ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की योजना थी मेरे प्रियो। और यीशु मसीह को वो दर्दनाक मृत्यु, वो पीड़ा, वो तकलीफ का सहना, सब कुछ परमेश्वर की योजना में था। आज कौन सा ऐसा पिता है कि अपने पुत्र को पापियों के लिए, पापियों के पाप से छुटकारे के लिए, कौन सा ऐसा माता और पिता है जो अपने बेटे को ऐसा कुर्बान होने के लिए दे दे। लेकिन हमारे परमेश्वर ने ऐसा किया है आपके और मेरे लिए। मानव जाति के सारे पाप, सारे बोझ को यीशु मसीह के ऊपर लादा और यीशु मसीह ने उस दर्दनाक मृत्यु को सहा और तीसरे दिन जी उठा। इस वचन के अनुसार कह रहे हैं कि और तीसरे दिन जी उठे। और यीशु मसीह जो है तीसरे दिन उसका जी उठना पहले से तय था। और वचन देखते हैं मत्ती 28 का 6 वचन, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, जिस कब्र में प्रभु को रखा गया था। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और जब उसे जिस स्थान में, जिस कब्र में उसे गाड़ा गया, तो तीसरे दिन वो जी उठेगा, ये पहले से सुनिश्चित किया गया था। और जब उसे उस कब्र में डाला गया तो सचमुच में वो तीसरे दिन जी उठा। जब मरियम मगदलिनी और कुछ स्त्रियां उस कब्र में गई, तीसरे दिन उसके गाड़े जाने के तीसरे दिन जब कब्र में गई, तो वहां यीशु मसीह का शव नहीं पाया गया। वो तीसरे दिन जी उठा था। क्योंकि ये वचन में कह रहा है परमेश्वर का वचन, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। वह उस कब्र में नहीं था। जब मरियम और कुछ स्त्रियां उनके साथ गई तो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि प्रभु जी उठा है, जैसे कि पहले कहा गया था उसके अनुसार से जी उठा है। और वचन देखते मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 3 का 8 देखते हैं, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यहाँ पे जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, और जो पाप नहीं करता वो परमेश्वर की बेटी और बेटियां है। तो इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना के तहत यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और उस योजना के तहत हमारा यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मारा गया,
बहुत दर्दनाक मृत्यु को यीशु मसीह ने सहा, उस पीड़ा को, क्योंकि यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस पर 39 कोड़े मारे गए थे। उस 39 कोड़े में उसका ब्लड बाहर आता था, मांस बाहर आता था, उसकी चमड़ी बाहर आती थी। इतना दर्दनाक मृत्यु यीशु मसीह को उन पापियों के द्वारा दिया गया, क्योंकि पहले से लिखा था कि यीशु मसीह पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। वो मनुष्य पापी थे, तो यीशु मसीह को कोड़े मारे, यीशु मसीह पर थूका गया, यीशु मसीह की निंदा की गई। उसे कहा गया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता था मेरे प्रियो, लेकिन ये परमेश्वर की योजना के तहत हुआ। परमेश्वर ने उसे भेजा ही था मानव जाति के पापों और श्रापों से छुटकारे के लिए, मनुष्य जाति को, सारी जगत के लोगों को उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, पाप और श्राप से छुटकारे का जीवन, रोग और बीमारी का छुटकारे का जीवन देने के लिए यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान होना ही था। 72,000 स्वर्गदूत जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उस टाइम में 72,000 स्वर्गदूत यीशु मसीह के चारों ओर थे। चाहते थे यीशु मसीह बोल सकते थे उन स्वर्गदूतों को कि मुझे बचा, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं कहा, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था और वो मानव जाति के पाप और श्राप को अपने ऊपर लेकर मानव जाति को उद्धार का जीवन, एक छुटकारे का जीवन, अनंत काल का जीवन, शांति का जीवन देने के लिए उस दर्दनाक मृत्यु को हमारे यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर सहा और तीसरे दिन जी भी उठा। आज हमारा यीशु मसीह जीवित है, आपके हृदयों में है, आपके हृदयों में वो राज्य करता है मेरे प्रियो। और इस वचन के द्वारा पहला यूहन्ना 3 में कह रहा है, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जब वो कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया तो शैतान के कामों को वो नाश करा था। शैतान संसार में, मानव जाति में पाप को इतना फैला रहा था कि मनुष्यों को पूरा पापी बना दिया था। मनुष्यों के उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई और दूसरा प्रायश्चित मनुष्य के पाप का नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह को भेजा इस पृथ्वी पर। और आज यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा आप और मैं चंगाई पाते हैं। उसके कोड़े खाने से आज हम चंगाई को पाते मेरे प्रियो। बड़े बड़े बीमारियों से, रोगों से हम छुटकारा को पाते। उसके लहू बहाने से आपका और मेरा उद्धार हुआ है मेरे प्रियो। आज जो कोई यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करते है, उसके पास आता है अपने मन को फिरा के, अपने पापों से मन फिराव करके यीशु के पास आता है, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने सीने से लगाता है, उन्हें अपना बेटी और बेटा बनाता है और उन्हें उद्धार देते, उन पापों से, उन श्रापों से, उन रोगों से उन्हें छुड़ाता है। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में भी परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि यीशु मसीह ने आपके रोगों को अपने ऊपर उठा लिया है और आपकी दुर्बलताओं को, आपकी निर्बलताओं को, आपकी कमजोरियों को उसने अपने ऊपर सह लिया है। यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है जो आपके और मेरे लिए बलिदान हुआ मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे दिया है, आपके लिए दिया है, ताकि आप जीवन को पा सको, अनंत काल का जीवन, स्वर्ग राज्य का जीवन पा सको। उसके लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दिया है। अब आपकी बारी है कि आप अपनी आत्मा को बचाने के लिए क्या करते हो। क्या आप अपना मन फिराव करते हो? मन फिराव करके यीशु मसीह के पास आते हो? यीशु मसीह तैयार है आपको उद्धार का जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन, सुखमय जीवन देने के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सिखा रहे मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी, लेपालक पुत्र और पुत्री बन सकते हो जब आप अपने मन को फिराव करोगे और प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे। आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, आप सबका घराना, आपका परिवार उद्धार का जीवन जी सको, आपके जीवनों से सारे पाप अधर्म मिटाए जाए और परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में, आपके परिवार में आ सके। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।